Oh no, this is useless. Damn it! इनमें से कोई भी हमारे काम की नहीं है। न जाने निमृत के प्लास्टिक सर्जरी की मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ हैं? मिस्टर ओबेरॉय इतने बेवकूफ नहीं है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज इस तरह खुली छोड़ देंगे। सारा कमरा तो छान लिया तुमने, कोई फायदा नहीं हुआ। अब हमें कोई चीज नहीं बचा सकती अमृत। Oh my God! यहाँ इतनी सिक्योरिटी क्यों लगाई? आखिर हुआ क्या है यहाँ? अगम? नताशा जी कहाँ? नताशा बाहर गई है अगम। बाहर? इस वक्त? यहाँ हो क्या रहा है? अगम जी आ गए तेज जी। बस अब 1 मिनट और नहीं, अपने अगम जी से मिलकर उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी कि मैं उनकी निमृत। कपूर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपको पता नहीं है यहाँ आकर आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की। थैंक यू सो मच। निमृत, अब सब सेट हो गया। बीजी और अमृत अंदर है और तुम्हारे पास सारे सबूत हैं। चलो अमृत का एक किस्सा ही खत्म कर देते हैं। चलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ अगम जी। मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं। नताशा, हमने अगम को सारी सच्चाई बता दी है। इसका मतलब आप सब कुछ जान गए अगम जी? अमृत ने मुझे आपका सारा सच बता दिया है। आप खुश नहीं है? इतनी बड़ी सच्चाई आपने छुपाई मुझसे। अगम जी, मैं आपको बताने ही वाली थी कि इट्स ओके अगम, नताशा पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। होगी इनकी कोई वजह या फिर कोई मजबूरी जो इन्होंने अपनी सच्चाई छुपा कर रखी। यही सच्चाई की ये शादीशुदा है। और इनका भी एक पति है। हमने तो तुम्हारे पति को भी यहां बुला लिया है। इनसे मिलिए।
नताशा के पति युग मेहरा। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। My beautiful pretty wife is finally in front of me. जब युग हमसे क्लब हाउस में मिले तो इन्होंने हमें बताया कि ये अमेरिका से खास तुमसे मिलने आए, तो हम इन्हें पैलेस लेकर आ गए। अगर नताशा की शादी हो चुकी थी तो मिस्टर ओबेरॉय ने हमें इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? नताशा, कम ऑन डार्लिंग, गिव मी अ हग नाउ प्लीज। पीछे हटिए। समझ गया, तुम अब भी मुझसे नाराज हो, राइट? नताशा, हम सब इतने समय से एक साथ रह रहे, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो। ना ही तुमने कभी युग का जिक्र किया। कुछ भी तो नहीं कहा तुमने नताशा, ना हमसे और ना आगम से, है ना आगम? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम नताशा ओबेरॉय के पति हो? यही सवाल हमने इनसे भी पूछा जब इन्होंने अपने रिश्ते के बारे में हमें बताया। नताशा, तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट और फोटोग्राफ्स सब है इसमें। ये लीजिए आगम, अपने हाथों से दिखाइए नताशा को, वो ही इसे देखे और फिर कहे कि ये सही है या फिर किसी की जालसाजी। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये युग मेहरा? और अमृत को ये कहाँ मिला? क्या ये वाकई नताशा का पति है? अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं नताशा नहीं हूँ और ना ही इस आदमी की पत्नी, तो क्या पापा को बुरा लगेगा? या फिर इससे पापा पर कोई मुश्किल आ सकती है? मैं क्या करूँ बाबा जी? सच कहूँ या चुप रहूँ? लगता है आपकी पत्नी सच में आपसे बहुत नाराज है, वरना अब तक तो वो आपके गले लग गई होती। नहीं नहीं बीजी, ये पति पत्नी की अनबन तो युगों से चली आ रही। किसी से भी पूछ लीजिए, बीवियां आसानी से मानती नहीं। राइट, अब इनसे ही पूछ लेते हैं। अगर आपकी पत्नी कभी आपसे नाराज हो जाए तो महीनों तक नहीं मानती हो, चाहे आप जो मर्जी जतन कर, है ना? राइट। लेकिन अब ये नोक झोंक ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा वक्त नताशा के साथ अकेले बताऊं। इसलिए आप सबकी परमिशन चाहिए कि मैं आप सबसे इसको थोड़ी देर के लिए चुरा के लेके जाऊं। आई नो तुम्हारे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं लेकर आया। चलो तो सही। अब आओ भी, आओ ना जाने मन। बस, मैं तुम्हारी पत्नी नताशा नहीं हूं। मैं नताशा ओबेरॉय नहीं हूं।
बेगम जी, मैं नताशा, तुम बिल्कुल नहीं बदली, एकदम वैसी ही हो। आप लोगों को पता है, जब भी नताशा नाराज हो जाती बस यही कहती है, मैं तुम्हारी नताशा नहीं। भाई हम सबके साथ ऐसा ही होता है कभी कभी। इंस्पेक्टर साहब, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। जब कभी आप घर पे लेट पहुंचते होंगे तो आपकी बीवी आपको बोलती होंगी, हम आपके हैं ही कौन, है ना? होता है ना ऐसा? अब मर्दों को इनके नखरे उठाने ही पड़ते। नताशा तुम भी ना, मेरी तरफ ध्यान से देखो, मेरी आवाज पहचानने की कोशिश करो। कुछ याद आया? मैं वो पेपर्स फिर से बनवाने जा रहा हूं। अगर इस बार कोई चालाकी की ना तो तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि इस जन्म में तो वो अगम गिन नहीं पाएगा। अब मैं तुमसे क्या कहूं नताशा, मेरा दिल जानता है कि तुम कौन और अपने पति से कितना प्यार करती हो। लेकिन अगर तुम मुझे अपना पति मानने से इनकार करोगी तो मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि मैं तुम्हारे पति को मार दूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ उससे पहले ही मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। ऑफिसर, ये वही आदमी है जिसने मुझे किडनैप किया था। क्या क्या हो क्या है तुम्हें? मतलब इतनी छोटी सी लड़ाई को इतना बड़ा क्यों बना रही हो तुम? मैं हूं मैं। तुम कैसे भूल गई कि मैं, जब ये कह रही हैं कि तूने इनका अपहरण किया था। मैं देख रहा हूं कि आपको मेरी पत्नी की कुछ ज्यादा ही फिक्र है। अगम, इन लोगों का पर्सनल मामला है, आप दखल क्यों दे रहे? इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए मेरा पासपोर्ट। मैं 72 घंटे पहले ही अमेरिका से लैंड किया हूं। और जो इंसान अमेरिका में हो वो उसी समय इंडिया में कैसे हो सकता? ध्यान से देखिएगा, इमिग्रेशन स्टैम्प भी होगा उसमें। ये ठीक कह रहे हैं। देखा जाने मन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं और किसी और के साथ बहुत कुछ। सोच लो, पूरी तैयारी के साथ आया हूं। अब बताओ ना जाने मन, क्या चाहती हो? आपस में बैठकर इस बात को सुलझा लें या इन सब के सामने तमाशा करें? हाँ? बेहतर यही होगा कि आपस में पति पत्नी मिलकर मसला हल कर लें। खामख्वाह सबके सामने बदनाम होने से कोई फायदा नहीं है। और शादी का प्रमाण पत्र भी ये बता रहा है कि ये आपके पति हैं। आप भी बात खत्म कीजिए ना। और हाँ, जिस वजह से आपने हमें यहाँ बुलाया था। इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही नताशा अपने पति से बात करती है वो वजह भी बदल जाएगी। क्यों नताशा? मैंने कहा ना मैं नताशा नहीं हूँ। कमाल करती हो तुम नताशा। जब हमने सबके सामने दावा किया था कि तुम नताशा ओबरॉय नहीं हो, तब तुमने पूरी दुनिया के सामने ये साबित किया था कि तुम नताशा ओबरॉय हो। और तुम्हारे पापा मिस्टर ओबरॉय, वो तो सारे सबूत लेकर आए थे पुलिस स्टेशन में, और अब खुद ही तुम इस बात से इनकार कर रही। क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पापा झूठे सबूत लाए थे? चले ना आफ्टर यू। ये सब क्या नाटक है? चाहते क्या हो तुम?
ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, नहीं? नाटक तो तुम कर रही हो नताशा ओबरॉय होने का। मैं तो सीधा साधा बंदा हूं, युग मेहरा, नताशा का पति। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इस बात का सबूत मैं तुम्हें नीचे दिखा चुका हूं कि नताशा और मैं पति पत्नी हैं। बहुत भोली थी मेरी नताशा, बहुत ही मासूम, मेरी मीठी मीठी बातों में आ गई। उसका नाम लेके ठंडी आहें भरी और प्यार के कुछ सच्चे झूठे वादे किए। वो मेरे जाल में फंस गई। उसे लगा कि मैं सचमुच उससे प्यार करने लगा। प्यार तो मैं करता था, लेकिन उससे नहीं, उसकी दौलत से। लोग कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, ये बात नताशा पे परफेक्ट बैठती थी। जानना चाहोगी? क्योंकि उस बेवकूफ ने अपने बाप के खिलाफ जाकर मेरे साथ भागकर कोर्ट में शादी कर ली। I mean, can you imagine that? मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि नताशा के पास इतना पैसा कि बाकी की जिंदगी में आराम से काट सकता हूं। और फिर नताशा की मौत हो गई और मेरी लाइफ बनते बनते बिगड़ गई। कुदरत का करिश्मा तो देखो, खुद नताशा के बाप ने तुम्हें नताशा की पहचान दी, उसका चेहरा दे दिया और मेरे सामने खड़ा कर दिया। है ना मजे की बात? और अब मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी पत्नी। इसका मतलब तुमने जायदाद के कागजात पर मुझसे साइन कराने के लिए मुझे किडनैप किया था? मैं अपना ये जुर्म कबूल कर रहा हूं। अब मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। मुझे ये नहीं करना चाहिए था ना। मुझे तुम जो सजा दो, जो भी करने को कुछ कहो, मैं करने को तैयार हूं। हाँ, मैंने तुम्हें किडनैप किया क्योंकि मैं चाहता था कि नताशा की सारी दौलत अपने नाम कर लूं। हाँ, ये मेरी गलती है। अब तुम जो कहो डार्लिंग, जो भी मुझे सजा दोगी मैं मान लूंगा। बस वो साइन मुझे चाहिए थे, लेकिन तुमने वो साइन भी गलत किया। मुझे अमृत ने पहले ही आगाह कर दिया था कि अब ये निमृत पुरानी कमजोर निमृत नहीं रही। तुमने और अमृत ने मिलकर मुझे किडनैप करने। करेक्ट। पर एक बात तो माननी पड़ी, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई, लेकिन एक आहट से तुमने अमृत को पहचाना। कौन? कौन है वहां? अमृत, तुम ही हो ना वहां? बोलो, जवाब दो। मानना पड़ेगा, एक बहन का दूसरी बहन की तरफ इतना प्यार देख आई एम इम्प्रेस्ड टोटली। वेरी गुड। जैसा कि अब तुम जानते हो कि मैं नताशा नहीं हूं, अब अगम जी को और बाकी सबको जाकर मैं अपनी सच्चाई बताऊंगी, और तुम्हारी भी। फिर वही बेवकूफों वाली बात। मैंने तुम्हें नीचे क्या कहा है कि अगर तुमने अपनी जबान खोली तो मैं तुम्हारे अगम की मौत का फरमान निकाल दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, समझे तुम? कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। इसीलिए तुम्हें यहां ले आया हूं, ताकि तुम्हें बता सकूं कि ये खोखली धमकियां नहीं है। और अगर अपने अगम को जिंदा देखना चाहती हो तो मेरी बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो। नताशा की तरह रहो और नताशा की तरह पेश आओ। अब तुम अपने ही बनाए जाल में फंस चुकी हो, इसलिए चुपचाप वही करो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगी, तो ऐसा सोचना भी मत। तो फिर ये भी देखती जाओ।
निमृत इंटरनेशनल होटल के मुलाजिम कमलप्रीत ने खुदकुशी की। लेकिन ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? खुदकुशी की खबर बड़ी नहीं, लेकिन उसकी वजह बहुत ज्यादा मायने रखती है। और वो जान सकती हूँ कि वजह क्या है? इस खुदकुशी की वजह है अगम मलिक। अगम जी, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं जानता था ये सुनकर तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी, इसलिए तुम्हारे लिए ये ले आया। मैं कमलप्रीत आज खुदकुशी कर रही हूं और मेरी खुदकुशी की वजह है अगम